नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज सुबह उठते हैं, दिन भर भागदौड़ करते हैं, रात को थके हारे सो जाते हैं और फिर यही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच में हमारा मन कहाँ है? हमारी आत्मा क्या महसूस कर रही है? आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया, सारे ऐशो आराम त्याग दिए, सिर्फ इसलिए कि वह इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा था। वह राजकुमार थे सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और आज मैं, उनका एक साधारण शिष्य, आपके साथ उन अमूल्य उपदेशों को साझा करने जा रहा हूं जो मैंने स्वयं भगवान बुद्ध के श्रीमुख से सुने हैं। मुझे वह दिन याद है जब मैं पहली बार तथागत के दर्शन के लिए गया था। मैं उस समय एक व्यापारी था, धन दौलत से परिपूर्ण, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में मन किसी काम में नहीं लगता था। बाहर से देखने पर लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से मैं खोखला था, बिल्कुल वैसे जैसे एक सुंदर मिट्टी के बर्तन के अंदर कुछ भी न हो। जब मैं बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मुझे देखा, मुस्कुराए और कहा कि बैठ जाओ। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी, इतनी शांति थी कि मैं सिर्फ उन्हें देखकर ही कुछ हल्का महसूस करने लगा। फिर उन्होंने जो कहा वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन ही है। यह सुनकर मैं थोड़ा भ्रमित हुआ। मैंने पूछा, भंते, यह कैसे संभव है? एक ही चीज शत्रु भी और मित्र भी? तब उन्होंने समझाया कि जब मन अनियंत्रित होता है, जब वह इच्छाओं, लालसाओं, क्रोध, घृणा और अहंकार से भरा होता है, तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह मन ही हमें दुख की ओर ले जाता है, यह मन ही हमें अशांत करता है, यह मन ही हमें रात को सोने नहीं देता। लेकिन जब यही मन नियंत्रित हो जाता है, जब इसे सही दिशा मिल जाती है, जब यह शांत और स्थिर हो जाता है, तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह मन ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, यह मन ही हमें सच्ची शांति देता है। बुद्ध ने आगे कहा कि हम सभी अपने मन के कैदी हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असलियत में हम अपने विचारों के गुलाम हैं। सुबह से लेकर रात तक हजारों विचार हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ सुखद होते हैं, कुछ दुखद। लेकिन हम इन विचारों के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम विचारों से अलग हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हम विचारों के दृष्टा हैं, विचार नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। मैंने उनसे पूछा कि भंते, यह समझ कैसे आएगी? तब उन्होंने मुझे ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अपनी श्वास को देखो, बस अपनी श्वास को देखते रहो, बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। जब श्वास अंदर जाए तो देखो कि यह अंदर जा रही है, जब श्वास बाहर जाए तो देखो कि यह बाहर जा रही है। बस इतना ही। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, कुछ ही सेकंड में मन भटक जाएगा, विचार आने लगेंगे। कोई बात नहीं, फिर से श्वास पर ध्यान ले आओ। यह प्रक्रिया बार बार दोहराओ। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, विचारों की गति धीमी होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम विचारों और अपने बीच की दूरी देख सकोगे। उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी सरल विधि और इतना गहरा प्रभाव। लेकिन जब मैंने इसे अभ्यास में लाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। शुरुआत के दिनों में मैं सिर्फ कुछ मिनट ही बैठ पाता था। मन बेहद अशांत रहता था। कभी व्यापार के बारे में विचार आते, कभी परिवार के बारे में, कभी अतीत की कोई घटना याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताती। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बुद्ध ने कहा था कि धैर्य रखो, निरंतर अभ्यास करो, और मैंने वही किया।
कुछ हफ्तों बाद मुझे फर्क महसूस होने लगा। मन थोड़ा शांत रहने लगा। रात को नींद बेहतर आने लगी। दिन में काम करते समय भी मैं अधिक केंद्रित रहने लगा। लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब एक दिन ध्यान करते समय मुझे अचानक एक अनुभूति हुई। मैं अपनी श्वास को देख रहा था और अचानक मुझे लगा जैसे मैं अपने शरीर से बाहर हूं। मैं अपने आप को देख रहा था जो बैठा हुआ श्वास ले रहा था। यह अनुभव कुछ ही क्षणों का था, लेकिन इसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ यह मन नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, कुछ बहुत विशाल और शाश्वत। उस दिन के बाद से जीवन की छोटी छोटी परेशानियां मुझे उतना नहीं सताने लगीं। मैं चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। जब मैंने यह अनुभव बुद्ध को सुनाया तो वे मुस्कुराए और बोले कि यह तो बस शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ झलक पाई है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का मार्ग अभी लंबा है। उन्होंने मुझे समझाया कि हम सभी एक बड़ी भ्रांति में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, वह अलग है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। गहराई में हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, लेकिन सभी लहरें समुद्र का ही हिस्सा हैं, वैसे ही हम सभी उस परम चेतना के अंश हैं। जब यह समझ आ जाती है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। फिर कोई शत्रु नहीं रहता, कोई मित्र नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। यह बात सुनकर मुझे थोड़ी असमंजस हुई। मैंने पूछा, भंते, लेकिन अगर सब एक हैं तो फिर दुख क्यों है? अगर सब एक परम चेतना के अंश हैं तो फिर इतनी पीड़ा क्यों है संसार में? तब बुद्ध ने मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक दिया। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण अज्ञानता है। हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, यह मन है, और इसलिए हम इस शरीर और मन से जुड़ी हर चीज से आसक्त हो जाते हैं। हम चीजों को पाना चाहते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, और जब वे चली जाती हैं तो हम दुखी होते हैं। यह आसक्ति ही दुख का कारण है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लो एक व्यक्ति को एक सुंदर फूल मिला। वह उस फूल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह उसे अपने घर ले जाता है, एक फूलदान में रखता है और रोज उसे देखकर खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फूल मुरझाने लगता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, उसका रंग फीका पड़ने लगता है। अब वह व्यक्ति दुखी होता है। वह सोचता है कि उसका सुंदर फूल नष्ट हो गया। लेकिन क्या वास्तव में कुछ नष्ट हुआ? फूल तो अपने स्वभाव के अनुसार ही बदला। खिलना और मुरझाना यह फूल का स्वभाव है। दुख तो उस व्यक्ति की आसक्ति से उत्पन्न हुआ। उसने फूल को स्थायी मान लिया, जबकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह सुनकर मुझे एक गहरी अंतर्दृष्टि मिली। मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन में कितनी चीजों से आसक्त हूं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा स्वास्थ्य, और मैं इन सभी चीजों को स्थायी मान बैठा हूं। मैं भूल गया हूं कि ये सब क्षणभंगुर हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकते, और जब ये चली जाएंगी तो मैं दुखी होऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि यह समझना ही पहला कदम है। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि सब कुछ अनित्य है तो आसक्ति कम होने लगती है, और जब आसक्ति कम होती है तो दुख भी कम होता है। यह नहीं कि तुम चीजों का आनंद नहीं लोगे। तुम फूल को देखकर अभी भी प्रसन्न होगे, लेकिन जब वह मुरझाएगा तो तुम दुखी नहीं होगे। तुम समझोगे कि यह उसका स्वभाव है। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि सिर्फ समझना काफी नहीं है, समझ को अनुभव में बदलना होगा, और यह केवल ध्यान और आत्म अवलोकन से ही संभव है। उन्होंने कहा कि अपने हर विचार को देखो, हर भावना को देखो, हर संवेदना को देखो, बस देखते रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम देखते हो तो तुम साक्षी बन जाते हो, और साक्षी भाव में कोई आसक्ति नहीं होती। तुम चीजों को वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं, बिना अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का प्रक्षेपण किए। मैंने उनसे पूछा कि भंते, ये साक्षी भाव कैसे विकसित होगा? तब उन्होंने मुझे एक और अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हों। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। जब तुम अपने आप को विचारों से अलग देखने लगोगे तो तुम समझोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह स्पेस हो जिसमें विचार आते और जाते हैं। यह बहुत गहरी बात थी। मैंने इस अभ्यास को
अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, मैं उसे बादल की तरह देखता। मैं उससे लड़ता नहीं था, उसे दबाता नहीं था, बस उसे देखता था। और धीरे धीरे मैंने पाया कि वह विचार अपने आप चला जाता था। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। बुद्ध ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक युद्ध में लगे रहते हैं। जब कोई बुरा विचार आता है तो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जब कोई दुखद भावना उठती है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह प्रतिरोध ही चीजों को और मजबूत बना देता है। जिस चीज से तुम लड़ते हो वह और शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए लड़ना छोड़ दो, बस देखो, स्वीकार करो कि यह विचार या यह भावना आई है और इसे गुजर जाने दो। यह स्वीकृति का मार्ग है, प्रतिरोध का नहीं। मुझे याद है एक घटना, जब मैं अभी नया नया शिष्य बना था। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया किसी बात पर। मेरे व्यापार में किसी ने धोखा दिया था। मैं इतना क्रोधित था कि मैं उस व्यक्ति को सजा देना चाहता था। लेकिन फिर मुझे बुद्ध की शिक्षा याद आई। मैंने अपने क्रोध को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि कैसे मेरा शरीर तन गया था, कैसे मेरी मुट्ठियां भिंच गई थीं, कैसे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने अपने मन में उठने वाले विचारों को देखा, बदला लेने के विचार, न्याय पाने के विचार। मैं बस देखता रहा और कुछ मिनटों में मुझे महसूस हुआ कि क्रोध की तीव्रता कम हो रही है। यह पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन अब यह मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा था। मैं इसे देख रहा था। मैं बुद्ध के पास गया और उन्हें यह बताया। वे मुस्कुराए और बोले कि यह बहुत अच्छा है। तुमने क्रोध के साथ तादात्म्य नहीं किया, तुमने उसे देखा। यह साक्षी भाव की शुरुआत है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ देखना काफी नहीं है, क्रोध के मूल कारण को भी समझना होगा। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्रोधित क्यों हुए? मैंने कहा कि क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, यह सतही कारण है, गहराई में जाओ। मैंने सोचा और फिर कहा कि शायद इसलिए कि मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि और गहरे जाओ। फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में मैं क्रोधित इसलिए हुआ क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कि लोग मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो मुझे क्रोध आया। तब बुद्ध ने मुझे सिखाया कि अपेक्षाएं ही दुख का एक बड़ा कारण है। हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि चीजें हमारे अनुसार होनी चाहिए, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करने चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन यह संसार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। हर घटना अनगिनत कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। जब तुम यह समझ जाते हो तो अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, और जब अपेक्षाएं कम होती हैं तो निराशा भी कम होती है। उन्होंने कहा कि यह नहीं कि तुम अपने आप को दुनिया से अलग कर लो या तुम्हें कुछ भी परवाह न रहे। तुम अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन परिणाम से आसक्त मत हो। यह कर्मयोग का मार्ग है। तुम बीज बो, खेत की देखभाल करो, लेकिन फसल कब और कैसी होगी यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम परिणाम से आसक्त हो जाओगे तो तुम हमेशा चिंतित रहोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और परिणाम को प्रकृति के हाथों में छोड़ दो तो तुम शांत रहोगे। मैंने इस सिखावन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी चिंताएं कम होने लगीं। पहले मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता था। क्या होगा अगर व्यापार में घाटा हो गया? क्या होगा अगर बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर परिवार में कोई समस्या आ गई? ये सब क्या होगा मुझे खाए जा रहे थे। लेकिन बुद्ध की शिक्षा से मुझे समझ आया कि यह सब सिर्फ मन का खेल है। भविष्य अभी है ही नहीं। जो है वह सिर्फ यह पल है, यह क्षण है। और अगर मैं इस क्षण में पूरी तरह से जीऊं तो भविष्य की चिंता अपने आप गायब हो जाती है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ी कला है। हम या तो अतीत में जीते हैं, अतीत की यादों में, अतीत के पछतावे में, या फिर हम भविष्य में जीते हैं, भविष्य की योजनाओं में, भविष्य की चिंताओं में।
लेकिन हम वर्तमान में बहुत कम जीते हैं, और वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत जा चुका है, वह अब सिर्फ एक स्मृति है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह सिर्फ एक कल्पना है। जो है वह यह पल है, और जीवन इसी पल में घटित हो रहा है। उन्होंने मुझे एक अभ्यास सिखाया जिसे वे सतिपत्थान कहते थे, यानी स्मृति की स्थापना। इसमें तुम्हें अपने हर क्रियाकलाप के प्रति सजग रहना होता है। जब तुम चल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम खा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बोल रहे हो। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत कठिन है। हम अक्सर चलते समय भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, खाते समय टीवी देख रहे होते हैं, या किसी और चीज में मन लगा होता है। बोलते समय हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम शायद ही कभी पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। मैंने इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जब मैं चलता था और चलने के प्रति सजग रहने की कोशिश करता था, तो कुछ ही कदमों में मेरा ध्यान भटक जाता था। लेकिन मैं फिर से कोशिश करता था। धीरे धीरे मुझे इसमें आनंद आने लगा। जब मैं पूरी तरह से वर्तमान में होता था, तो मुझे एक अलग ही शांति महसूस होती थी। मैं देखता था कि कैसे मेरे पैर जमीन को छूते हैं, कैसे मेरे शरीर का वजन एक पैर से दूसरे पैर पर जाता है, कैसे हवा मेरे चेहरे को स्पर्श करती है। यह सब इतना सुंदर था, इतना जीवंत था, लेकिन मैं इसे पहले कभी नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरा मन हमेशा कहीं और होता था। एक दिन मैं बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, जब मैं वर्तमान में होता हूं तो मुझे बहुत शांति महसूस होती है, लेकिन फिर मन फिर से भटक जाता है और मैं फिर से चिंताओं में खो जाता हूं। यह कैसे रुकेगा? तब बुद्ध ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि यह कभी पूरी तरह से नहीं रुकेगा, कम से कम शुरुआत में। मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन जब तुम बार बार उसे वर्तमान में लाते हो तो धीरे धीरे उसकी भटकने की आदत कम होने लगती है। ये ऐसे है जैसे एक जंगली घोड़े को वश में करना। शुरुआत में वह बहुत उछलता कूदता है, लेकिन धीरे धीरे धैर्य और अभ्यास से वह शांत होने लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मन कितनी बार भटकता है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी बार उसे वापस लाते हो। हर बार जब तुम यह देखते हो कि मन भटक गया है और तुम उसे वर्तमान में लाते हो, तो यह जागरूकता का एक पल है, और जागरूकता के ये छोटे छोटे पल ही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। जागरूकता ही ध्यान है, जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। बुद्ध ने मुझे बताया कि जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला है दुख, यानी वह दुख जो सीधे सीधे दुख के रूप में अनुभव होता है, जैसे शारीरिक पीड़ा, बीमारी, किसी प्रिय के वियोग का दुख। दूसरा है विपरिणाम दुख, यानी वह दुख जो परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो चीजें आज सुख दे रही हैं, वे कल दुख का कारण बन सकती हैं, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है। तीसरा है संस्कार दुख, यानी वह सूक्ष्म दुख जो अस्तित्व के साथ ही जुड़ा है। यह वह बेचैनी है, वह असंतोष है जो हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, भले ही सतह पर सब कुछ ठीक दिखाई दे। मैंने पूछा कि भंते, क्या इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति संभव है? तब बुद्ध ने कहा कि हां, यह संभव है, और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने मुझे समझाया कि यह 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 एक साथ चलते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे देखना जैसे वे हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। यह समझना कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुख से भरा है अगर हम आसक्त हैं, और कोई स्थायी आत्मा नहीं है। यह अंतिम बिंदु बहुत गहरा है। बुद्ध ने कहा कि हम जिसे मैं कहते हैं, वह वास्तव में कई चीजों का एक संग्रह है: शरीर, संवेदनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना। ये सब मिलकर
मैं का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन गहराई में कोई स्थायी अपरिवर्तनीय मैं नहीं है। यह सुनकर मैं थोड़ा भयभीत हुआ। मैंने पूछा कि भंते, अगर मैं नहीं है तो फिर कौन ध्यान कर रहा है, कौन मुक्ति की खोज कर रहा है? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन समझो कि मैं नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी नहीं है। अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई अनुभव करने वाला नहीं है। सोच रही है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म बात है और इसे केवल गहरे ध्यान में ही अनुभव किया जा सकता है। जब तुम गहराई में जाते हो तो तुम पाते हो कि विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं। कोई मैं इन्हें करने वाला नहीं है। मैं एक निर्माण है, एक उपयोगी काल्पनिक संरचना है व्यावहारिक जीवन के लिए, लेकिन परम सत्य नहीं है। यह बात मेरी समझ से परे थी उस समय, लेकिन बुद्ध ने कहा कि चिंता मत करो। धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से यह समझ अपने आप आएगी। अभी तुम बस अभ्यास करते रहो। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही इरादे रखना, प्रेम का इरादा, करुणा का इरादा, अहिंसा का इरादा। हमारे संकल्प ही हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। सम्यक वाणी का अर्थ है सही तरीके से बोलना, सच बोलना, लेकिन कठोर नहीं होना, आवश्यक बोलना, व्यर्थ की बातें नहीं करना, शांति पैदा करने वाली बातें करना, न कि विवाद पैदा करने वाली। बुद्ध ने कहा कि वाणी बहुत शक्तिशाली है। एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है, किसी को गहरी चोट पहुंचा सकता है या किसी को गहरा सुकून दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले 3 बार सोचो, क्या यह सच है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह दयालु है? अगर इन तीनों का उत्तर हां है तो ही बोलो। सम्यक कर्म का अर्थ है सही तरीके से कार्य करना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशे में न रहना। ये सब नैतिक सिद्धांत हैं जो हमें और दूसरों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये सिद्धांत किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपे गए नियम नहीं हैं। ये स्वाभाविक सिद्धांत हैं जो तब उभरते हैं जब तुम समझते हो कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब यह समझ आती है तो स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न होती है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसे काम से जीविका चलाना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। हथियारों का व्यापार, जीवों को मारना, नशीले पदार्थों का व्यापार, धोखाधड़ी, ये सब गलत आजीविका के उदाहरण हैं। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा काम भी तुम्हारी साधना का हिस्सा है। अगर तुम दिन में 8-10 घंटे ऐसा काम करते हो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो तुम कैसे शांति पा सकते हो? तुम्हारा अवचेतन मन यह जानता है कि तुम गलत कर रहे हो और यह तुम्हें अंदर से खाता रहेगा। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही तरह का प्रयास करना, बुरे विचारों को उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न हो गए बुरे विचारों को हटाना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हो गए अच्छे विचारों को बनाए रखना। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि प्रयास संतुलित होना चाहिए, न तो बहुत अधिक न ही बहुत कम। उन्होंने एक बार एक संगीतकार को समझाया था कि जिस तरह एक वीणा के तार न तो बहुत ढीले होने चाहिए न ही बहुत कसे, वैसे ही साधना में भी संतुलन होना चाहिए। सम्यक स्मृति के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यह वर्तमान में रहने की कला है, हर पल सजग रहने की कला है। और अंत में सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता। यह गहरी ध्यान की अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में गहरी अंतर्दृष्टियां उत्पन्न होती हैं। मैंने बुद्ध से पूछा कि भंते, क्या इन सभी चीजों को एक साथ साधना संभव है? यह तो बहुत कठिन लगता है। तब बुद्ध ने मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि धैर्य रखो, एक एक कदम लो। शुरुआत करो अपनी वाणी को संयमित करने से, अपने कर्मों को शुद्ध करने से। फिर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी, बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। यह मार्ग एक दिन का नहीं है, यह पूरे जीवन का मार्ग है। कभी कभी तुम आगे बढ़ोगे, कभी कभी पीछे लौटोगे, लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयत्नशील रहे तो अवश्य ही तुम मुक्ति पालोगे। फिर एक दिन मैंने बुद्ध से एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछा। मैंने कहा, भंते, मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप कहते हैं कि आसक्ति दुख का कारण है। तो क्या मुझे अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या मुझे भी आपकी तरह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए?
यह प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मुझे अंदर से बहुत परेशान करता था। बुद्ध ने बड़े प्रेम से मुझे देखा और कहा कि प्रेम और आसक्ति में बहुत फर्क है। प्रेम वह है जब तुम किसी की खुशी चाहते हो, बिना किसी स्वार्थ के। आसक्ति वह है जब तुम किसी को अपने पास रखना चाहते हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। तुम अपने परिवार से प्रेम करो, उनकी देखभाल करो, लेकिन यह समझो कि वे तुम्हारी संपत्ति नहीं हैं। वे स्वतंत्र प्राणी हैं, अपनी यात्रा पर। तुम उनके साथ कुछ समय के लिए हो, लेकिन एक दिन तुम्हें और उन्हें अलग होना होगा। अगर तुम यह समझ लो तो तुम उनके साथ रहते हुए भी मुक्त रहोगे। उन्होंने आगे कहा कि सन्यास बाहरी चीज नहीं है, यह आंतरिक चीज है। तुम घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हो अगर तुम्हारा मन मुक्त है, और तुम जंगल में रहते हुए भी गृहस्थ हो सकते हो अगर तुम्हारा मन आसक्त है। असली सन्यास आंतरिक त्याग है, बाहरी चीजों का त्याग नहीं। जब मन इच्छाओं से, लालसाओं से मुक्त हो जाता है, तब असली सन्यास होता है। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मुझे लगा था कि शायद मुझे अपना परिवार छोड़कर साधु बनना होगा, लेकिन बुद्ध ने मुझे दिखाया कि मैं गृहस्थ रहते हुए भी इस मार्ग पर चल सकता हूं। और वास्तव में गृहस्थ जीवन अपनी चुनौतियों के साथ एक बेहतरीन साधना का अवसर है। जब तुम परिवार के साथ रहते हो तो तुम्हें हर दिन धैर्य, करुणा, क्षमा और प्रेम का अभ्यास करने का मौका मिलता है। बुद्ध ने मुझे बताया कि क्रोध और घृणा जहर हैं जो पहले तुम्हें ही जलाते हैं, फिर दूसरों को। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो सबसे पहले तुम ही पीड़ित होते हो। तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारा शरीर तनावग्रस्त होता है। फिर तुम उस क्रोध को दूसरों पर निकालते हो और वे भी पीड़ित होते हैं। लेकिन अगर तुम क्षमा कर देते हो तो पहले तुम मुक्त होते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम जो गलत हुआ उसे सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस क्रोध और घृणा के बोझ को अपने ऊपर से उतार दो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक। तुमने मुझे क्रोध और गालियों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही है। यह कहानी सुनकर मुझे बहुत गहरी सीख मिली। मैंने समझा कि कोई मुझे तभी क्रोधित कर सकता है जब मैं उसकी बातों को स्वीकार करूं। अगर मैं स्वीकार न करूं तो वह मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। यह मेरा चुनाव है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। बुद्ध ने कहा कि हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया दें। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है, और हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम सुखी होंगे या दुखी। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। एक बार मैंने बुद्ध से पूछा कि भंते, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मैंने कभी आपको क्रोधित या परेशान नहीं देखा। आपका रहस्य क्या है? तब बुद्ध ने मुझे समझाया कि यह कोई रहस्य नहीं है, यह बस समझ और अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो क्रोध नहीं आता। जो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है वह अज्ञानता में है, वह स्वयं दुख में है, इसलिए वह दूसरों को दुख दे रहा है। उसके प्रति क्रोध करने के बजाय उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। यह बात सुनकर मैं चकित रह गया। मैंने कहा, भंते, लेकिन अगर कोई जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहा हो तब भी करुणा? तब बुद्ध ने कहा कि हां, खासकर तब, क्योंकि वह व्यक्ति अपने ऊपर सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को नष्ट कर रहा है। जो बुरा कर्म करता है वह उसके फल भुगतेगा। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। तुम बस अपने मन को शांत रखो और करुणा का भाव रखो। बुद्ध ने मुझे कर्म के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा
कि हर कर्म का फल होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। यह फल तुरंत नहीं भी मिल सकता, लेकिन मिलेगा जरूर, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्म का अर्थ सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है। वाणी से किया गया कर्म भी कर्म है, मन में किया गया कर्म भी कर्म है। वास्तव में मन का कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर शारीरिक और वाचिक कर्म पहले मन में ही शुरू होता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम बुरा सोचते हो तो तुमने पहला बीज बो दिया, अगर तुम बुरा बोलते हो तो बीज में पानी दिया, और अगर तुम बुरा करते हो तो बीज को खाद दी। अब वह बीज पौधा बनेगा और फल देगा। लेकिन अगर तुमने पहले कदम पर ही रुक गए, यानी बुरा विचार आया लेकिन तुमने उसे पकड़ा नहीं, उसे जाने दिया, तो बीज नहीं बोया गया। इसलिए मन की सफाई सबसे जरूरी है। मैंने पूछा कि भंते, अगर हमने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं तो क्या हम उनके फल से बच नहीं सकते? क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? तब बुद्ध ने मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। पिछले कर्मों के संस्कार हैं जो तुम्हारी प्रवृत्तियां बनाते हैं, लेकिन हर पल तुम्हारे पास चुनाव है। तुम पुरानी प्रवृत्तियों को फिर से दोहरा सकते हो या तुम नई दिशा चुन सकते हो। जागरूकता से किया गया एक कर्म हजारों पुराने कर्मों को मिटा सकता है। इसलिए वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है। अतीत को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में तुम जो करते हो वह तुम्हारा भविष्य तय करता है। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा कि भंते, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने लोगों को धोखा दिया है, झूठ बोला है, यहां तक कि किसी को शारीरिक चोट भी पहुंचाई है। क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? क्या मैं भी शुद्ध हो सकता हूं? वह युवक रो रहा था। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा कि एक नदी में जाओ और एक कंकड़ उठाओ, फिर वापस आओ। युवक गया और एक कंकड़ लेकर आया। बुद्ध ने कहा कि अब इस कंकड़ को नदी में फेंक दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा कि अब जाओ और उस कंकड़ को वापस लाओ। युवक परेशान हो गया। उसने कहा कि भंते, यह असंभव है। नदी में इतने कंकड़ हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन सा था? और अब वह पानी में बह गया होगा, गहराई में चला गया होगा। मैं उसे कैसे ढूंढूं? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे पुराने कर्म भी अब बीत चुके हैं। वे अतीत की नदी में खो गए हैं। तुम अब उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अभी, इस क्षण, एक नया कंकड़ चुन सकते हो। तुम अभी से अच्छे कर्म कर सकते हो। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वर्तमान करता है। यह कहानी उस युवक के जीवन को बदल दिया और मेरे जीवन को भी। मैंने समझा कि कोई भी इतना बुरा नहीं है कि वह बदल न सके, और कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि उसे सजग नहीं रहना चाहिए। हर पल एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। बुद्ध ने मुझे 4 ब्रह्मविहार के बारे में सिखाया: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दोस्ती का भाव। यह बिना शर्त का प्रेम है जो किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। जब तुम किसी को दुख में देखते हो और तुम्हारा दिल उसके लिए पिघल जाता है, यह करुणा है। मुदिता का अर्थ है दूसरों की खुशी में खुश होना। जब तुम्हारा मित्र सफल होता है और तुम ईर्ष्या के बजाय प्रसन्न होते हो, यह मुदिता है। और उपेक्षा का अर्थ है समता, संतुलन, जहां तुम न किसी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हो, न अत्यधिक विकर्षित। तुम सबको समान भाव से देखते हो। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम इन 4 गुणों को विकसित कर लो तो तुम्हारा मन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तुम जहां भी रहोगे वहीं शांति होगी। इनका अभ्यास करने के लिए वे हमें मेटा भावना की साधना सिखाते थे। इसमें हम बैठकर पहले अपने लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांति से रहूं, मैं आसानी से जीवन जीऊं। फिर हम किसी प्रिय व्यक्ति के लिए यही भावना भेजते हैं। फिर एक तटस्थ व्यक्ति के लिए, जिसे हम जानते तो हैं लेकिन जिसके प्रति हमारे विशेष भाव नहीं हैं। फिर एक कठिन व्यक्ति के लिए जिसके साथ हमारे विवाद हैं, और अंत में सभी प्राणियों के लिए। जब मैंने पहली बार यह अभ्यास किया तो मुझे बहुत मुश्किल लगा। अपने लिए शुभकामना भेजना आसान था, प्रिय व्यक्ति के लिए भी ठीक था, लेकिन जब मुझे उस व्यक्ति के लिए शुभकामना भेजनी थी जिससे मेरा विवाद था, तो मेरा मन विद्रोह करने लगा। मैं सोच रहा था कि यह कैसे संभव है। वह व्यक्ति जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं उसकी भलाई की कामना करूं।
लेकिन बुद्ध ने कहा था कि यह अभ्यास जारी रखो। शुरुआत में यह केवल शब्द होंगे, लेकिन धीरे धीरे यह भावना बनेगी। और सचमुच कुछ महीनों के अभ्यास के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल में उस व्यक्ति के प्रति नरमाहट आ रही है। मैं समझने लगा कि वह भी एक पीड़ित प्राणी है, अपने दुख के कारण दूसरों को दुख दे रहा है। धीरे धीरे मेरी नाराजगी कम होने लगी, और एक दिन जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैं पाया कि मुझे उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रही। मैं उससे सामान्य रूप से बात कर सका। यह अनुभव मेरे लिए बहुत मुक्तिदायक था। मैंने महसूस किया कि मैंने एक भारी बोझ अपने कंधों से उतार दिया था। बुद्ध ने हमेशा कहा कि क्षमा और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम मुक्त होते हो। जब तुम करुणा रखते हो तो तुम्हारा दिल खुलता है और विस्तार पाता है। घृणा और क्रोध तुम्हें सिकोड़ देते हैं, संकुचित कर देते हैं। प्रेम और करुणा तुम्हें विस्तारित करते हैं। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भंते, आप कहते हैं कि सभी दुख का मूल कारण अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता कहां से आती है? इसकी शुरुआत कहां है? यह एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न था। बुद्ध ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा कि यह प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि अंधेरा कहां से आता है। अंधेरा कहीं से नहीं आता, यह प्रकाश की अनुपस्थिति है। वैसे ही अज्ञानता कहीं से नहीं आती, यह ज्ञान की अनुपस्थिति है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञानता का अंधेरा अपने आप चला जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे अगर किसी को जहरीला तीर लगा हो तो वह यह पूछने में समय बर्बाद न करे कि तीर किसने चलाया, वह किस जाति का था, तीर किस लकड़ी का बना था। वह पहले तीर निकालवाए और अपना इलाज करवाए। वैसे ही हम दुख में हैं। पहले इस दुख से मुक्त होने का उपाय करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा की प्रकृति, ये सब दार्शनिक प्रश्न बाद में भी पूछे जा सकते हैं। अभी जो जरूरी है वह है दुख से मुक्ति। यह बुद्ध का बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण था। वे हमेशा व्यावहारिक बने रहते थे। उन्हें अमूर्त दार्शनिक बहस में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि केवल मानव कल्याण में थी, दुख से मुक्ति में। इसीलिए उनकी शिक्षाएं इतनी शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये सीधे हमारे जीवन पर लागू होती हैं। बुद्ध ने मुझे बताया कि मन 3 मूल विषयों से ग्रस्त है: राग, द्वेष और मोह। राग यानी लालच, चीजों को पाने की अत्यधिक इच्छा। द्वेष यानी घृणा, चीजों को दूर करने की अत्यधिक इच्छा। और मोह यानी भ्रम, चीजों को वैसे न देखना जैसे वे हैं। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। राग से हम चीजों से चिपक जाते हैं। जब वे चीजें हमसे दूर होने लगती हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है, और ये दोनों मोह से पैदा होते हैं, इस भ्रम से कि चीजें स्थायी हैं, कि हम अलग हैं, कि खुशी बाहरी चीजों में है। इन तीनों विषयों का उपचार है प्रेम, करुणा और विवेक। जब राग के स्थान पर निस्वार्थ प्रेम आ जाता है, जब द्वेष के स्थान पर करुणा आ जाती है, जब मोह के स्थान पर स्पष्ट विवेक आ जाता है, तो मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन ही मुक्त मन है। बुद्ध ने हमें पंचशील के बारे में सिखाया। 5 नैतिक संकल्प। पहला, किसी भी जीवित प्राणी की हत्या न करना। दूसरा, जो नहीं दिया गया उसे न लेना। तीसरा, गलत यौन आचरण न करना। चौथा, झूठ न बोलना। 5वां, मादक पदार्थों का सेवन न करना जो मन को भ्रमित करें। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि ये केवल नकारात्मक आदेश नहीं है, इनके सकारात्मक पहलू भी हैं। पहले के सकारात्मक पहलू का अर्थ है प्रेम और करुणा का विकास। दूसरे का अर्थ है उदारता का विकास। तीसरे का अर्थ है संतोष और सच्ची निष्ठा का विकास। चौथे का अर्थ है सत्य और ईमानदारी का विकास। और 5वें का अर्थ है सजगता और स्पष्टता का विकास। जब तुम इन्हें इस तरह देखते हो तो ये नियम नहीं रह जाते, बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर तरीका बन जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने बुद्ध से पूछा कि भंते, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं वहीं का वहीं हूं। कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? तब बुद्ध ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि क्या तुम पहले से कम क्रोधित होते हो? क्या तुम्हें चीजों से कम लगाव है? क्या तुम अधिक शांत महसूस करते हो? क्या तुम दूसरों के प्रति अधिक दयालु हो? क्या तुम अधिक वर्तमान में रहते हो? मैंने सोचा और फिर कहा कि हां, इन सभी में मुझे कुछ सुधार दिखता है। तब बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारी प्रगति का संकेत है।
यह मार्ग अचानक परिवर्तन का नहीं है, यह धीमे और स्थिर परिवर्तन का मार्ग है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे परिवर्तित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे गए हो। यह स्वाभाविक है। कोई भी यात्रा सीधी रेखा में नहीं होती, कभी आगे, कभी पीछे, कभी स्थिर। लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयत्नशील रहे तो समग्र दिशा आगे की ही होगी। धैर्य रखो और निरंतर अभ्यास करो। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि ध्यान केवल बैठकर करने की चीज नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है। तुम चलते समय ध्यान कर सकते हो, खाते समय ध्यान कर सकते हो, काम करते समय ध्यान कर सकते हो। ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति, पूर्ण जागरूकता। जब तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से मौजूद हो तो वह ध्यान है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें सिर्फ एक ही शिक्षा याद रखनी हो तो यह याद रखो, जागरूक रहो, हर पल जागरूक रहो। जागरूकता ही कुंजी है। जागरूकता में सब कुछ है, नैतिकता, एकाग्रता, विवेक, सब कुछ। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से सही करते हो। तुम्हें नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जागरूकता तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरा जीवन कैसे बदल गया है बुद्ध की शिक्षाओं से। पहले मैं हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता था, हमेशा असंतुष्ट रहता था। अब मैं अधिक शांत हूं, अधिक संतुष्ट हूं। यह नहीं कि मेरी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। मेरे पास अभी भी वही परिवार है, वही व्यवसाय है, वही जीवन है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूं। मैं समझता हूं कि बाहरी परिस्थितियां मेरी खुशी तय नहीं करती, मेरा मन तय करता है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही तुम हो जाते हो। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा जीवन नकारात्मक हो जाता है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक हो जाता है। यह इतना सरल है, फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला कि मेरा जीवन बहुत दुखी है। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, मेरा स्वास्थ्य खराब है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उससे कहा कि तुमने मुझे अपनी समस्याओं की एक लंबी सूची सुनाई। अब मुझे बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है? वह व्यक्ति सोचने लगा। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि मेरी आंखें ठीक हैं, मैं देख सकता हूं। मेरे कान ठीक हैं, मैं सुन सकता हूं। मेरे पास एक घर है, भले ही छोटा। मेरे पास खाने को भोजन है, मेरे पास परिवार है, भले ही हम झगड़ते हैं। जैसे जैसे वह बोलता गया उसका चेहरा बदलने लगा, उसमें एक हल्कापन आने लगा। बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास इतना कुछ है जिसके लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन तुम केवल उसी पर ध्यान दे रहे थे जो नहीं है या जो गलत है। जब तुम अपना ध्यान बदलते हो तो तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। यह नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन जब तुम कृतज्ञता से देखते हो तो समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। कृतज्ञता, यह एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी जो मैंने बुद्ध से सीखी। हर दिन, हर पल कुछ न कुछ है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। यह सांस जो तुम ले रहे हो, यह जीवन जो तुम जी रहे हो, ये सब उपहार हैं। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो तो जीवन एक उपहार बन जाता है, बोझ नहीं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से बचने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। जब दुख आए तो उससे भागो मत, उसमें जाओ, उसे देखो, उसे समझो। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर दुख कुछ सिखा रहा है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो दुख भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है। मैंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है। जब मेरे व्यवसाय में घाटा हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने बुद्ध की शिक्षा याद की। मैंने अपने दुख को देखना शुरू किया। मैंने पूछा कि यह दुख क्यों है। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी पहचान अपने व्यवसाय से जोड़ रहा था। जब व्यवसाय असफल हुआ तो मुझे लगा जैसे मैं असफल हो गया, लेकिन यह सच नहीं था। मैं मेरा व्यवसाय नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, कुछ बहुत गहरा।